अपनी इस कथा के मंगलाचरण से आज की कथा के प्रसंग को पहले श्लोक से प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक बोलकर प्रभु के चरणों में वंदना की, प्रणाम किया। प्रभु, मैं आपके उस परम सत्यात्मक स्वरूप को प्रणाम करता हूं। बहुत अद्भुत ग्रंथ है भागवत, विशेषताएं भरी पड़ी हैं। अलग अलग वक्ताओं के मुख से जब हम अलग अलग श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को सुनते हैं, उसकी विशेषताओं को सुनते हैं, तब लगता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत कथाएं हैं, अनंत विशेषताएं हैं। जिस संत की, जिस विद्वान की, जिस कथा वक्ता की दृष्टि जिस विशेषता पर पड़ गई, उसने उसी विशेषता को आपके सामने लाकर प्रकट कर दी। इतनी अद्भुत कथा है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये बड़ा सार्वभौम ग्रंथ है। संपूर्ण जगत में इसकी विशेषताएं व्याप्त हैं। और एक सबसे बड़ी विशेषता कि कोई भी ग्रंथकार या कोई भी साहित्यकार अपने साहित्य रचना के क्रम को कभी जा से नहीं प्रारंभ करता। साहित्य की दृष्टि में जा अक्षर जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, जा को अच्छा नहीं मानते। तो किसी भी रचना का प्रारंभ कोई भी साहित्यकार नहीं करेगा, जा से नहीं प्रारंभ करता। जा को साहित्य में जला हुआ अक्षर मानते हैं। जा माने जो जला है। तो जले हुए अक्षर से अपनी रचना, अपनी कथा कैसे प्रारंभ करें, ये सामान्यतः साहित्यकारों की दृष्टि होती है। लेकिन भागवत कथा के रचयिता की दृष्टि देखिए कि उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ की रचना की, लेकिन उस ग्रंथ का सबसे पहला अक्षर लिखा है जा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। जा से ही कथा शुरू हुई। और इस कथा के और अंदर जब प्रवेश करें तो इस कथा के जितने भी मुख्य मुख्य विषय व्यास जी ने वर्णन किए हैं, उन सारे विषयों का पहला अक्षर जा ही है। सारे विषय। भागवत में सबसे पहला अवतार हुआ है वाराह भगवान का। वाराह भगवान का जब अवतार हुआ, उनकी स्तुति हुई, तो ऋषियों ने सबसे पहले उनकी स्तुति में कहा जितम जित यज्ञ भावना। जा से ही प्रारंभ हुआ। भागवत का मुख्य गीत गोपी गीत कहलाता है। गोपियों ने जो गीत गाया वो भागवत का बहुत अद्भुत गीत माना जाता है। व्यास जी ने या भागवतकारों ने या भागवत वक्ताओं ने बहुत बल दिया है गोपी गीत पर। उस गोपी गीत में गोपियों ने जब गीत गाया तो उसका पहला अक्षर जा। जयति ते दिगम जन्मना व्रज। और जब सृष्टि प्रारंभ हुई, वेद प्रकट हुए, तो वेदों ने भगवान की स्तुति की, जिसे भागवत में वर्णन किया गया। सबसे पहले वेद प्रकट हुए,
इन वेदों ने सबसे पहले जो भगवान की स्तुति की, उस स्तुति का भी पहला शब्द, पहला अक्षर जाही है। जय 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 जामजित दोष गभीत गुणाम तमस यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा। तो देखिए, ये साहित्यकार का भाव है, जिसने कोई सामान्य साहित्य नहीं लिखा। ये केवल साहित्य नहीं है, ये जगत के उद्धार का साधन है। और जगत का उद्धार करने वाले परमात्मा हमारे ऊपर कब प्रसन्न होंगे, ये व्यास जी की दृष्टि है कि जब तक हमारा हृदय परमात्मा को पाने के लिए दग्ध नहीं होगा, जब तक हमारा हृदय उस ईश्वर को पाने के लिए जलेगा नहीं, तब तक भगवान नहीं मिलने वाले। व्यास जी का हृदय परमात्मा को पाने के लिए जल उठा। नारद जी ने संकेत किया, श्रीमद् भागवत की रचना करो। उसी दग्ध हृदय से उन्होंने जब भागवत की रचना प्रारंभ की, तो पहला शब्द, पहला अक्षर जा ही निकला। उनके हृदय जला हुआ है, जा निकला। गोपियों का हृदय परमात्मा को पाने के लिए जल उठा, दग्ध हुआ, गीत फूटा, और उस गीत का शब्द निकला, जयते दिकम, जा से ही प्रारंभ। सृष्टि प्रारंभ हुई, वेदों का हृदय दग्ध हुआ, उस परमात्मा की महिमा को गाने के लिए उद्यत हुए, शब्द निकला, जय 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 है जामदित दोष गभीत गुणाम। तो जब तक उस कृष्ण को पाने के लिए, जब तक उस नारायण को जानने के लिए हृदय जलेगा नहीं, तब तक परमात्मा मिलेंगे नहीं, तब तक ईश्वर मिल नहीं सकता। भक्तों के ये अद्भुत भाव है। उसी भाव से व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण का ये पहला श्लोक रखा। प्रभु सत्यम परम धीमहि, मैं उस दग्ध हृदय से आपके स्वरूप का ध्यान करता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में एक ही खोज है, एक ही वस्तु ढूंढ रहा हूं, सर्वतो भावेन, कि आखिर इस जगत का सत्य क्या है। मैंने वेदों में ढूंढना चाहा, ढूंढते ढूंढते उस वेद के विभाजन कर दिए, 4 भाग कर दिए, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाया। वेदांतों के माध्यम से ढूंढना चाहा, नहीं समझ पाया। मैंने महाभारत की रचना कर दी। 1 लाख से भी ज्यादा श्लोकों का यह विशालतम ग्रंथ लिखा, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाया महाराज। यहां तक कि 17 पुराण लिख डाले मैंने, लेकिन उन 17 पुराणों को लिखने के बाद भी मन में अपूर्णता व्याप्त रही, हृदय दग्ध रहा, पूर्णता जीवन में मिली नहीं। मैं जानना चाहता हूं जीवन का सत्य क्या है। नारद जी ने मुझे संकेत किया, जो सत्य है उसी सत्य स्वरूप परमात्मा की कथा का चिंतन करके उसको विस्तार से प्रकट करो। व्यास जी महाराज ने ये भागवत कथा प्रकट की। स्वयं तो सत्य को जाना इस भागवत कथा के माध्यम से, और वही सत्य अब हमें बताने के लिए व्यास जी उद्यत हुए हैं। व्यास जी का संकेत है कि हम सारे मनुष्यों के जीवन की उपलब्धि बस एक ही है, एक ही हो सकती है कि हम अपने जीवन में उस सत्य को पहचान लें, और कुछ नहीं। जीवन का उद्देश्य और कुछ नहीं। जीवन में आए हो और असत्य के पीछे ही भागते भागते जीवन समाप्त कर लोगे, ये जीवन निरर्थक हो जाएगा, जो बहुत मुश्किल से मिला है। इस कठिन मानव जीवन को पा करके इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को पूर्ण करने के लिए सत्य की खोज करिए।
सत्य को जानने का प्रयास करिए। सूत्र तो दे दिया शंकराचार्य जी ने कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। अब उस ब्रह्म को जानो जो मिथ्या है, उस मिथ्या जगत के प्रपंच को छोड़कर उस सत्य स्वरूप ब्रह्म को जानने की इच्छा करिए। ब्रह्म का मतलब समझते हैं? ब्रह्म किसको बोलते हैं? कई बार हम लोगों के मुख में ब्रह्म शब्द आता है। अभी भागवत सुनेंगे, भागवत में हजारों बार आपको ब्रह्म शब्द सुनना पड़ेगा। आप लोग भी अपनी सामान्य बातचीत में जब सत्संग में बैठते हैं तो ब्रह्म की चर्चा करते होंगे, ब्रह्म का नाम लेते होंगे, सुनते होंगे। इस ब्रह्म का मतलब क्या होता है? वही ब्रह्म सत्य है और उसी ब्रह्म को जान लेना हम लोगों के जीवन का परम कर्तव्य है। लेकिन ये ब्रह्म है क्या? ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुत सीधा सरल अर्थ है। ब्रह्म का मतलब होता है निरतिशय वृहद। ब्रह्म शब्द का मतलब है बहुत बड़ा। शाब्दिक अर्थ बस छोटा सा। ब्रह्म को एक शब्द में कह दिया जाए तो निरतिशय वृहद माने बहुत बड़ा। बहुत बड़ा मतलब यस्याम तमदोह सुरासुर गणा, जिसका अंत आज तक कोई देवता नहीं जान पाया, वो निरतिशय वृहद है। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। कभी कभी शिव पुराण सुनाने का मौका मिलता है तो आपने भी कथा सुनी होगी शिव पुराण में। भगवान शिव का एक प्राकृतिक लिंग प्रकट हुआ। उसका आदि और अंत जानने के लिए ब्रह्मा जी हंस पर सवार हुए, ऊपर की ओर उड़े, देखें इसका अंत कहां है। और भगवान उसका आदि जानने के लिए नीचे की ओर प्रवेश करते हैं, पर न ब्रह्मा जान पाए और न विष्णु जान पाए।